Hey everyone, welcome back. So, in the last lecture, I have given you one question that was homework. So, let's see the solution for it and then we'll proceed to the next question. So, the question was limit x tends to 0, 1 plus ax to the power 1 by x. तो इसकी हमें वैल्यू मैंने ऑलरेडी आंसर दे दिया था e टू द पावर a. तो अब हम पता करते हैं कि ये कैसे आया. ठीक है, तो let's solve it. So let this term be y. देखो यहाँ पे अगेन 1 by x लिखा हुआ है ना, तो हमें log यूज़ करना पड़ेगा, इसीलिए हम इसको पहले y कंसीडर करते हैं. So टेकिंग log बोथ साइड्स, तो log y क्या हो जाएगा, 1 by x आगे आ जाएगा, पावर हमारा log में आगे आ जाता है, एंड 1 प्लस ax. ठीक है, अब ये हमारा एक फंक्शन हो गया. अब log y को लेट अस कंसीडर z. सो z क्या हो गया हमारा, log 1 प्लस ax अपॉन x. ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे लिमिट यूज़ करेंगे, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 z करेंगे तो log a प्लस x. देखो यहाँ पे x की जगह अगर हम 0 रखेंगे सो log 1 आएगा, x की जगह 0 सो log 1 अपॉन 0 दैट इज़ 0 अपॉन 0. नाउ एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें डिफ्रेंशिएट करना है. तो सबसे पहले न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ए एक्स, एंड ए एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा a अपॉन x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 1. तो अब 0 पुट कर देंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस a डॉट 0 इंटू a. तो आंसर विल बी a. सो नाउ this is the value for log y, or you can say z. Now y will be equal to e to the power a. Now let's see another question. Limit x tends to 0, e to the power x cos x to the power 1 upon sin square x. तो अब हमें इस पूरे फंक्शन की वैल्यू निकालना है एट लिमिट x टेंड्स टू 0 पे. ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये थोड़ा हॉरिबल टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम डायरेक्टली 0 पुट करके देख लेते हैं. तो क्या आ जाएगा, e टू द पावर 0 cos 0 अपॉन 1 अपॉन 0. तो e टू द पावर 0 1 है, cos 0 भी 1 है, तो 1 टू द पावर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट. ठीक है, नाउ अब 1 टू द पावर इनफाइनाइट है तो हमें तो क्या चाहिए, 0 अपॉन 0 चाहिए, या फिर क्या चाहिए, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट चाहिए. इन दोनों में से कोई भी मिल जाए तो हम एल हॉस्पिटल्स रूल यूज़ कर सकते हैं. तो अब देखो यहाँ पे जो e टू द पावर x है ना, ये सिर्फ हमें डराने के लिए दिया जाता है. तो अगर x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x है तो इसको हम सेपरेटली लिख देंगे, एंड देन लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x और टू द पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर x को अलग से लिखेंगे. ठीक है, तो e टू द पावर x टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 हो गया. तो अब हमारा फंक्शन क्या, सिर्फ इतना सा बचा. ठीक है, तो देखो अपना cos x है और उस पर कुछ पावर है जो कि फंक्शन है x का. तो हम फिर से लेट y इज इक्वल टू कॉस x और टू दी पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर x लिख देंगे. इसके बाद आपको पता है हम क्या करते हैं, हम log लगा देते हैं. सो log y इज इक्वल टू, इसमें हम log लगाएंगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर x आगे आ जाएगा, एंड log हो जाएगा cos x. नाउ अब ये हो गया. अब देखो यहाँ पे जो हमें फंक्शन बचा है ना, इसको हमने क्या किया, x टेंड्स टू 0 रख के देखा. तो जो साइन x है वो 0 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 0 आ जाएगा, एंड जो log cos x है, देखो cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो log 1 cos x क्या होता है, cos 0 क्या होता है, 1 होता है, एंड log 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो 0 अपॉन 0 मिल जाएगा. दैट मीन्स हम एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर सकते हैं. तो अगेन इसको हमने z कंसीडर कर लिया, एंड एल हॉस्पिटल रूल हम यूज़ करेंगे. तो log cos x क्या हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन cos x पहले आ जाएगा, एंड देन cos को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन x हो जाएगा. नाउ अपॉन साइन स्क्वायर x है तो 2 साइन x इंटू cos x. नाउ साइन टू साइन कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर. ठीक है, ये मिला.
अब हमने सिंपल लिमिट पुट किया तो -1/2 आ गया. सो log y इज इक्वल टू -1/2 एंड सो y इज इक्वल टू e to the power -1/2. दैट्स द आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द न्यू टॉपिक, मीन वैल्यू थ्योरम. तो मीन वैल्यू थ्योरम इन जनरल हम कहाँ यूज़ करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कोई फंक्शन दिया होगा f(x) किसी भी एक रेंज में, लेट अस सपोज a एंड b में कोई रेंज में हमें फंक्शन गिवन है, तो हमें a एंड b के बीच की एक वैल्यू निकालना है c पॉइंट, जो कि a और b में ही बिलोंग करेगा. एंड दिस इज़ इट. ठीक है, ये हमारा एक जनरल चीज़ हो गया कि मीन वैल्यू थ्योरम हमें कहाँ कहाँ यूज़ करना है. तो अब देखो, फर्स्ट होता है हमारा रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम. तो अब कुछ डिफरेंट हमें रूल्स दिए गए हैं कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई तो हम रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे. तो ये c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें थ्योरम्स हैं. सो फॉर एग्जांपल f(x) डिफाइंड इन a b, ये गिवन होगा, क्वेश्चन में भी गिवन होगा. तो अगर f(x) क्या है? कंटिन्यूस है. फर्स्ट कंडीशन कंटिन्यूस होना चाहिए, जो कि हम देख चुके हैं कि कैसे हम कंटिन्यूटी प्रूफ करते हैं. सेकंड, डिफरेंशिएबल होना चाहिए. देन थर्ड, इफ़ एफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. ठीक है, तो अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, देन हम सी कैसे निकालेंगे? सी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एफ डैश सी इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड थ्योरम पे, दैट इज़ लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम. तो इसमें क्या डिफरेंस है? तो फिर से वही सेम चीज़ है कि f(x) डिफाइंड है a एंड b में, एंड फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारा? कंटिन्यूस होना चाहिए. सेकंड, डिफरेंशिएबल होना चाहिए. थर्ड जो कंडीशन है, इसमें क्या होना चाहिए? दैट इसमें क्या होता है, जैसे हमने इसमें एफ ए इक्वल टू एफ बी है ना, अगर एफ ए इज़ नॉट इक्वल टू एफ बी है, देन एफ डैश सी क्या हो जाएगा? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए. तो यहाँ से हम सी निकाल लेंगे. द नेक्स्ट थ्योरम, द लास्ट थ्योरम इज कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम. नाउ इसमें क्या है, अगर दो फंक्शन गिवन है f(x) एंड g(x), तो हम ये थ्योरम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो f(x) g(x) गिवन है और रेंज इनका सेम रहेगा. तो क्वेश्चन में ये हमें गिवन रहेगा, तो हमें क्या करना है? सी निकालना है. ठीक है, तो अब हम इसमें कैसे निकालेंगे? तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है दैट एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए. ठीक है, इसमें वो कंडीशन हम ऑलरेडी फुलफिल कर चुके हैं, दैट एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल. ओके, sorry, it's GA in place of GC. Now first question, find C if fx is sin x upon x in 0 to pi. तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है? sin x upon x is continuous and second it is differentiable. थर्ड अब हमें क्या निकालना है? a is equal to 0 and b is equal to pi. तो हमें fa और fb की वैल्यूज़ निकालनी है. ठीक है, तो हमने निकाला. सो f0 will be equal to sin 0 upon 0. I'm sorry, it's e to the power x. Okay, so f0 निकाला. f0 will be 0 upon 1, that will be 0. now f pi निकाला, तो e to the power pi कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी एंड साइन पाई विल बी 0. so 0 upon something will be 0. okay, now fa is equal to fb, so f dash c will be equal to 0. तो यहाँ पे हम कौन सा हमारा फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम यूज़ करने वाले हैं? दैट इज़ रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम और रोलीज मीन वैल्यू थ्योरम, जो भी आप बोलते हो. ना अब हमें एफ डैश सी चाहिए, तो एफ डैश सी हमें एफ डैश एक्स से मिलने वाला है. तो एफ डैश एक्स अब हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे दो तरीके हैं. एक तो हम डायरेक्टली डिवीजन रूल यूज़ कर सकते हैं डिफ्रेंसिएशन का, या फिर हम क्या कर सकते हैं? ई टू द पावर एक्स को ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं. तो इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ कर सकते हैं. तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से ईजी होता है, इसीलिए हम उसको यूज़ करेंगे. तो एफ एक्स क्या हो गया हमारा? ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स. ना अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है किसको? एफ एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स को.
तो डिफरेंशिएशन में हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना है। तो सबसे पहले हम e टू द पावर माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा इंटू -1 हो जाएगा इंटू साइन एक्स। नाउ अब प्लस e टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज़ आएगा, इन साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस एक्स आ गया। तो e टू द पावर माइनस एक्स को हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉस एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, एफ डैश सी निकालना है। तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, एक्स की जगह हम सी रख देंगे, तो e टू द पावर माइनस सी कॉस सी माइनस साइन सी। ठीक है, अब जो थ्योरम है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम एफ डैश सी शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने इसको 0 पुट किया, तो e टू द पावर माइनस सी कॉस सी माइनस साइन सी इज इक्वल टू 0। तो अब देखो ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है ये 0 नहीं होगा, कैसे भी नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब कि 0 किसको होना पड़ेगा, कॉस सी माइनस साइन सी को। तो कॉस सी माइनस साइन सी इज इक्वल टू 0। तो अब इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो साइन सी इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस सी, एंड अब कॉस सी को हम डिनोमिनेटर में पुट करेंगे, तो साइन सी अपॉन कॉस सी यहाँ पे हो जाएगा 1, साइन अपॉन कॉस इज टेन सी इज इक्वल टू 1, सो सी इज इक्वल टू π/4। ना ये जो π/4 है ये 0 टू पाई में बिलोंग कर रहा है ना। थ्योरम भी प्रूफ हो गए। अब देखो अगर हमें 0 टू पाई की जगह पाई से 2 पाई अगर गिवन होता तो π/4 तो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आंसर कैसे निकालते हैं। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, तो सेम हमारा प्रोसीजर सेम रहेगा, लेकिन जो 10 फंक्शन है उसका जो पीरियड होता है वो क्या होता है, पाई होता है। ठीक है, तो मतलब कि पाई के बाद वो रिपीट करता है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई प्लस π/4, दैट विल बी 5 π/4 एंड इट बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई। fx is given x square, gx is x cube in 1, 2 and find c। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली हमें गिवन है कि fx gx है, तो हमें कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम ही निकालना है, मतलब उसी को यूज़ करना है, सॉरी। तो अब कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि ये कंटिन्यूस होने चाहिए दोनों एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ये तो हमारा हो गया प्रूफ। नाउ अब क्या करना है, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए, इट इज़ एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं एफ बी एफ ए जी बी जी ए की। तो सबसे पहले एफ बी क्या हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एफ ए क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर दैट इज़ 1। नाउ एफ बी माइनस एफ ए क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज़ 3। नाउ सिमिलरली जी बी निकालेंगे, जी बी क्या हो जाएगा 2 क्यूब हो जाएगा एंड इट विल बी 8 एंड जी ए क्या हो जाएगा 1 क्यूब दैट इज़ 1। So again GB minus GA will be equal to 8 minus 1 that is 7. Now F dash C and G dash C कैसे निकालना है, तो F dash C के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, F dash X तो हो जाएगा 2x एंड G dash C निकालने के लिए G dash X निकालना पड़ेगा दैट विल बी 3x स्क्वायर। तो अब हमें सिंपल फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, तो F dash C की जगह हमें क्या लिखना है, 2C लिखना है अपॉन 3c स्क्वायर इज इक्वल टू, एंड ये वैल्यू हमने 3/7 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो c से एक c कैंसिल हो गया, ये यहाँ चला गया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2/3 इंटू 7/3 इज इक्वल टू c दैट इज 2 7s are 14 अपॉन 9। ठीक है, नाउ 14/9 इज समवॉट इक्वल टू 1.55, ओके, एंड 1.55 belongs to 1, 2. So that's it. So see you in the next video. Thank you.